धन्यवाद मेरे महान सामर्थी परमेश्वर मेरे यहोवा। पवित्र आत्मा जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आज जो आप अपने वचन से बातें करने जा रहे हैं, होने दीजिए मेरे प्यारे प्रभु यीशु, तेरा वचन आज तेरे बेटे बेटी के जीवनों में बोया जाए, क्योंकि वो वचन मेरा नहीं प्रभु जी, वो वचन आपका है, वो आपकी आवाज़ है। और तेरा वचन कहता है, धन्य व मनुष्य जो इस पुस्तक की बातों पर विश्वास करते हैं, इन भविष्यवाणी की पुस्तकों पर, इन बातों पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर के वचन पर, क्योंकि वो स्वर्ग के राज्य के अधिकारी होंगे। मेरे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ तेरे बेटे बेटी जितने भी इस वचन को सुने और उस पर विश्वास करें, इनके जीवनों में 100 गुना फल लेकर आए और ये तेरे वचनों में बढ़ते जाएं, ये तेरी आत्मा में बढ़ते जाएं और तेरा पवित्र आत्मा इनकी अगुवाई करे। मैं मांगता हूँ खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से, सब जन बोले आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आज का वचन क्या है? आप लोगों ने स्टेटस देखा था, प्रभु यीशु मसीह जल्द ही आने वाला है। हालेलुया। आज का जो वचन है, प्रभु यीशु मसीह जल्द ही हमारे बीच में आने वाला है। हालेलुया। तो आइए हम अपनी बाइबल्स को खोलेंगे, अपनी बाइबल को खोलेंगे मत्ती नबी की पुस्तक, मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 24 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय, उसकी 3 आयत से पढ़ना शुरू करेंगे। हाँ, 3 बोल रहा हूँ, 36 36 से पढ़ना शुरू करें। 36 मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय, उसकी 36 आयत से पढ़ना शुरू करेंगे। और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता। जैसे नूर के दिन थे, वैसा ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। क्योंकि जैसे जल प्रलय के से पहले के दिनों में जिस दिन तक की नूर जहाज पर न चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे। और जब तक जल प्रलय आकर उन सब को वहां न ले गया, तब तक उनको कुछ भी मालूम न पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना होगा। आमीन। आमीन। उसकी 42 से लेकर 44 तक और पढ़िए। परंतु यह जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस प्रहर आएगा, तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने न देता। इसीलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोते ही नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य के पुत्र का आ जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन सबके कितने लोगों ने ध्यान से सुना? हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमें इस प्रकार से बता रहे हैं, उस घड़ी और समय के बारे में कोई नहीं जानता कि प्रभु यीशु मसीह किस समय आने वाला है। हालेलुया। उस घड़ी के विषय में, उस समय के विषय में कोई नहीं जानता कि प्रभु यीशु मसीह किस समय आने वाला है। लेकिन हाँ, प्रभु यीशु मसीह का वचन क्या बता रहा है? लिखा है कि उस घड़ी के विषय में, उस समय के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता ही जानता है, यहोवा पिता, कि पुत्र का कब आना होगा इस पृथ्वी पर न्याय करने के लिए। हालेलुया। 37 में लिखा है, जैसे नूह के दिनों में था, वैसे ही मनुष्य के पुत्र के आने का भी समय होगा। क्योंकि जैसे जल प्रलय के पहले के दिनों में
जिस दिन तक नूह जहाज पे न चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे, और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा न ले गया तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। हालेलुया। बाइबल बता रही है कि जैसे नूह के दिनों में हुआ था, सेम उसी प्रकार से परमेश्वर के आने का भी समय होगा। बाइबल बताती है कि नूह के दिनों में सभी लोग अपनी आनंद में थे, अपने मजे में थे, एंजॉय में थे, और खुदावन का धर्मी जन नूह, जिसको परमेश्वर ने कहा था कि तू एक पानी का जहाज बना, एक किश्ती बना, और मैं पृथ्वी पर 40 दिन और 40 रात क्या करूंगा, भयंकर बारिश करूंगा और पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी, क्योंकि दुनिया के अंदर इतना पाप बढ़ चुका है। मैं दुनिया को बनाकर क्या कर रहा हूं, पछता रहा हूं। और परमेश्वर कहते हैं कि मैं दुनिया को तबाह कर दूंगा, क्योंकि दुनिया को मैं बनाकर पछता रहा हूं। दुनिया में अधर्म इतना बढ़ चुका है, पाप इतना बढ़ चुका है, इसलिए मैं अब दुनिया को खत्म करने वाला हूं। लेकिन हाँ, जो व्यक्ति इस जहाज के अंदर सवार हो जाएगा वो क्या होगा, वो बचाया जाएगा। अब बाइबल बताती है कि नूह जहाज को बना रहा है और उसे बनाते बनाते उसे सालों लग गए, लेकिन लोग उसके ऊपर क्या करते हैं, हंसते हैं। पागल हो गया है, जहाज बना रहा है, इतना बड़ा जहाज बना रहा है, अपने पूरे घर की कमाई सब लगा दी है और कोई काम नहीं है, सड़ी धूप के अंदर जहाज बना रहा है। ऐसी कौन सी इतनी बड़ी बाढ़ आ रही है कि ये जहाज बना रहा है, इसका दिमाग खराब हो गया है। और वो रोज लोगों को बोलता रहा, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, परमेश्वर ने मुझे बताया कि बड़ी बाढ़ आने वाली है, बड़ी भयंकर बारिश आने वाली है। परमेश्वर का मन पाप से उग चुका है, लोगों से उग चुका है। परमेश्वर एक भयंकर बारिश देकर लोगों को तबाह करने वाला है, इसलिए अपने पापों से मन फिराओ और मेरे साथ जहाज में आ जाना। हालेलुया। लेकिन लोग उसके ऊपर क्या करते हैं, हंसते हैं। हालेलुया। बाइबल बताती है धीरे धीरे जहाज तैयार होता है, और जब जहाज तैयार होता है परमेश्वर लोगों को बताता है कि तू सभी जानवरों के दो जोड़े रख लेना, ताकि जब सृष्टि का खात्मा हो तो फिर से मैं दुनिया की शुरुआत करूं। वो सभी जानवरों के दो जोड़े उस जहाज के अंदर रखता है, उनको ले जाता है, उनके खाने का इंतजाम करता है। और बाइबल बताती है पहला दिन बीतता है जब वो जहाज बन जाता है, तैयार हो जाता है, दूसरा दिन बनता है, तीसरा दिन बनता है, लोग हंसते रहते उसके ऊपर, कहाँ आई बारिश, कहाँ आई बारिश, अरे ऐसे ही है तेरा परमेश्वर, कुछ नहीं होगा, हाँ कहाँ है बारिश। लोग हंसते थे उसके ऊपर, लेकिन वो लोगों से विनती करता था। बाइबल बताती है एक दिन जब सब कुछ रेडी हो चुका था, सारे जानवर इकट्ठे हो चुके थे, तभी परमेश्वर ने क्या किया, नूह को आवाज दी कि तू अपनी फैमिली को लेकर ऊपर झट चढ़ जा, और अब मैं बरसाने वाला। जहाज का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है परमेश्वर की ओर से, और बाइबल बताती है पहली बूंद गिरती है, दूसरी बूंद गिरती है, तीसरी बूंद गिरती है, और उसके बाद करते 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 बूंद ऐसी स्टार्ट होती है बारिश, उसके बाद वो रुकने का नाम नहीं लेती। बहुत से लोगों से उसने विनती करी, बहुत से लोगों को उसने मनाया, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, इस जहाज के अंदर सवार आ जाओ, बच जाओगे आप, अपने पापों से मन फिराओ। लेकिन लोगों ने क्या किया, उसका मजाक उड़ाया। लोग अपने खाने में, पीने में, शराब पीने में, शादियां करने में, पाप करने में, अपनी जिंदगी में एंजॉय कर रहे थे, लेकिन किसी को उस समय के बारे में पता नहीं था। लोग समझ रहे थे कि ऐसे ही पागल है, बोल ही जा रहा है, क्या हो रहा है, कभी नहीं होगा ऐसा, कभी ऐसी बात आई नहीं। लेकिन जब वो आई 40 दिन और 40 रात वो बारिश पड़ी। बाइबल में इस प्रकार से लिखा, परमेश्वर ने आकाश के झरोखों को खोल दिया और पहाड़ तक उस बारिश में डूब गए। दुनिया में कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ तबाह। और परमेश्वर यहाँ पर क्या कह रहा है, जैसे नूह के दिनों में होता था वैसा ही अब फिर होगा। अब खुदा के दास क्या कह रहे हैं
मेरे भाइयों, मेरे बहनों, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो, तुम्हारे पाप बचाए जाएंगे। परमेश्वर आने वाला है जल्दी, वो दुनिया का खात्मा करने वाला है, क्योंकि फिर से पृथ्वी पर अधर्म का काम बहुत ज्यादा बढ़ गया है। पाप इतना बढ़ गया है कि परमेश्वर पछताता है। वो फिर से कहता है कि अब की बार मैं पानी से नहीं, अब की बार मैं जल पर ले नहीं लाऊंगा, लेकिन अब की बार मैं आग गिरा के लोगों को मारूंगा। जैसे उसने सदोम और अमोरा को नष्ट कर दिया था, वैसे अब की बार वो पूरी दुनिया को क्या करेगा? नाश कर देगा। इसीलिए अब उस जहाज की जगह पर हमारा प्रभु यीशु मसीह आ चुका है, और अब नूह की जगह पर खुदा के दास लोग आ चुके हैं, और वो बार बार चिल्ला चिल्ला के कहते हैं, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करो, अपने पापों को छोड़ दो, अपनी बुराइयों को छोड़ दो, परमेश्वर के साथ पीछे होकर चलो परमेश्वर के। कहीं ऐसा ना हो कि परमेश्वर का आना, और अभी लोग क्या कह रहे हैं? कब आएगा यीशु, कब आएगा यीशु? कब से कह रहे हैं यीशु आएगा, कहीं नहीं आ रहा यीशु, है ना? लेकिन एक दिन, एक घड़ी ऐसी आएगी, जैसे दरवाजा बंद हो गया था जहाज का, उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह चोर के समान आ जाएगा। हालेलुया। लिखा है उसका आना ऐसे समय पर होगा जब खाने वाला खा रहा होगा, सोने वाला सो रहा होगा, टीवी देखने वाला टीवी देख रहा होगा, पार्टी बनाने वाला पार्टी बना रहा होगा, सब बेखबर होंगे। किसी को पता नहीं होगा इस चीज का कि आज ही परमेश्वर उतर आएगा। लिखा है वो चोर के समान उतर आएगा, और जितने लोग उस पर विश्वास करते, जितने लोगों का ईमान अपने परमेश्वर पे, जितने लोग उस परमेश्वर के साथ वफादार हैं, जितने लोग अपनी इच्छाओं को छोड़कर, बुराइयों को छोड़कर परमेश्वर की ओर निगाह लगाते हैं, वो उसके साथ उठा लिए जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर उनको अपने साथ, हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि उसके लोग रैप्चर कर दिए जाएंगे, वो शरीर समेत उठा लेगा अपने लोगों को। हालेलुया। लिखा है 2 जने चक्की पीस रहे होंगे, एक जना ले लिया जाएगा और एक जना, 2 जने हल चला रहे होंगे, एक जना ले लिया जाएगा और एक जना, 2 जने कपड़े धो रहे होंगे, एक जना ले लिया जाएगा और एक जना, जो परमेश्वर के साथ उसके भय में होकर चलेंगे वो उनको ले जाएगा, और बाकी लोग पृथ्वी पे क्यों रहेंगे पता? क्योंकि वो जो आग गिरेगी ना जब आसमान से, स्वर्ग से, उस आग में वो दुनिया को नष्ट करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है यहाँ पर? अगर आपने भी पढ़ा था, यस 42 से पढ़ा था आपने, 42 से पढ़ेंगे एक बार। यस। इसीलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। परंतु यह जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस पहर आएगा तो जागता रहता। यस, आमीन। आमीन। लिखा है कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस समय आएगा तो वो क्या होता? जागता रहता, और अपने घर में चोरी नहीं होने देता। अगर पता होता कि यीशु मसीह किस समय आएगा तो हर कोई कुर्सी लगा के बैठा होता पापों से तौबा करके। लेकिन लिखा है कि किसी को नहीं पता, ना पुत्र ना स्वर्गदूत, किसी को भी पता, यहाँ तक कि जो खुदा के दास लोग भविष्यवाणियां करते हैं उनको तक नहीं पता। कि कई लोग बोल देते हैं कि मैं भविष्यवाणी करता हूं सन 2025 तक 26 तक यीशु मसीह, किसी को नहीं पता। हालेलुया। खुदा का वचन साफ बता रहा है, ना पुत्र को ना स्वर्गदूत को, किसी को नहीं पता, लेकिन केवल और केवल सिर्फ पिता को पता है कि उसका बेटा किस दिन भेजा जाएगा पृथ्वी का न्याय करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए बाइबल बता रही है
कि अगर घर के स्वामी को पता होता तो वो अपने घर में चोरी नहीं होती। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, हमें जरूरत है अपने आप को उस परमेश्वर के लिए तैयार करने की, क्योंकि समय निकट है। आइए हम एक बाइबल को खोलेंगे, प्रकाशित वाक्य, प्रकाशित वाक्य उसकी 6 अध्याय से हम खोलेंगे। 14 अध्याय, प्रकाशित वाक्य उसका 14 अध्याय। उसकी 6 आयत से पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य का, फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा, जिसके पास पृथ्वी पर रहने वालों की एक एक जाति और कुल और भाषा और लोगों को सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार था। परमेश्वर का वचन कह रहा है, फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा, जिसके पास पृथ्वी पर रहने वाले हर एक जाति, हर एक कुल और हर एक भाषा और लोगों को सुनाने के लिए सनातन क्या था? सुसमाचार था। सुसमाचार। सबको सुनाने के लिए खुदावन का क्या था? सुसमाचार। कि खुदावन के सुसमाचार को सुनो और क्या करो? उस पे मनन करो, विश्वास करो। और उसी प्रकार से आगे लिखा है 7वें आयत में, उसने बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है। हालेलुया। क्या कह रहा है खुदावन का वचन? परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय। अब ये बात परमेश्वर किससे कह रहा है? खुदावन का स्वर्गदूत किससे कह रहा है? कि परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसका न्याय करने का समय आ पहुंचा है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपनी बुराइयों में फंस के रह जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपनी गंदगी में फंस के रह जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपनी शरीर की अभिलाषाओं में फंस के रह जाओ और बाद में तुम्हारे पास समय ना हो, और जब न्याय तक आ जाए उस समय आप हमें खुदे कहो कि हे प्रभु हमारे लिए द्वार खोल दे, हे प्रभु हमें क्षमा कर दे। बाइबल बताती है उस समय आपके हाथों से समय निकल जाएगा। हालेलुया। क्योंकि अभी क्या बताया मैंने आपको पीछे वचन में, नूह कहता रहा मेरे भाइयों मेरे बहनों जहाज के अंदर सवार हो जाओ, बचाए जाओगे। लेकिन लोग क्या करते रहे? हंसते। लेकिन नूह की फैमिली जहाज के अंदर थी और वो बचाई गई। उसी प्रकार आज खुदावन के दास लोग सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं, वो खड़े हो के अभी गला फाड़ के प्रचार कर रहे हैं, लेकिन लोगों को समझ नहीं आ रहा। वो इस कान से सुनते हैं और इस कान से निकालते हैं। वो चर्च के अंदर आकर तो हालेलुया आमीन वाले हो जाते हैं, लेकिन चर्च के बाहर जाते हैं उनका स्वभाव बदल जाता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे भाइयों, खुदा का वचन यहाँ पर हमसे कुछ बात कर रहा है। वो हमें कह रहा है, उसके बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि परमेश्वर के न्याय करने का समय आ पहुंचा है। और उसका भजन करो, उसके स्वर्ग और उसकी पृथ्वी और समुद्र और जल के सोते बनाए हैं। फिर उसके बाद एक और स्वर्गदूत क्या हो गया? यह कहता हुआ आया, गिर पड़ा वह बड़ा बेबीलोन गिर पड़ा, जिसने अपने व्यभिचार की कोप, जिसने अपनी व्यभिचार की कोप मदिरा सारी जातियों को पिलाई है। वो बड़ा बेबीलोन गिर पड़ा।
जिसने अपने विचार से, अपने पाप से, अपनी बुराइयों की मदिरा पूरी दुनिया को पिलाई है, वो क्या हो गया? परमेश्वर के सामर्थ्य से गिर पड़ा, उसका नाश हो गया। तो मेरे भाइयों बहनों, समय का पूरा ध्यान करो, क्योंकि दिन बुरे हैं। बाइबल में लिखा है समय का पूरा उपयोग करो, क्योंकि दिन बुरे हैं। इसीलिए समय है भी कि हमें परमेश्वर के नजदीक आना है और उसके भय में होके चलना है। जब आप खुदावन के भय में होके चलोगे, वो आपको ताकत देगा, बल देगा, और वो आपको अपने धर्मीय दाहिने हाथ में बिठाएगा। आज हमारे पास समय है यीशु मसीह नाम के जहाज के अंदर सवार होने का। ये समय है, लेकिन एक समय आएगा कि वो समय हमारे हाथों से निकल जाएगा। फिर हम जितना मर्जी उसकी ओर देख ले, जितना मर्जी ताक ले, वो समय निकल जाएगा। क्योंकि बाइबल बताती है कि अंत के दिनों में बहुत सारी पीड़ाओं को, बहुत सारे दुखों को झेलना है हमें। जो लोग उसके विश्वास में नहीं चलेंगे, उनको बहुत सारी पीड़ाओं को क्या करना है? झेलना है। अंत के दिनों में ऐसे राजा खड़े होंगे, ऐसे दुष्ट लोग खड़े होंगे, जो विश्वासियों को भी क्या कर देंगे? भरमा देंगे। लेकिन हमें अपने विश्वास में क्या रहना है? मजबूत रहना है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने कहा, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। मेरे भाइयों बहनों, आज हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। आज हमें दुआ प्रार्थना में लगे रहने की जरूरत है। आज हमें खुदावन के नजदीक रहने की जरूरत है। हालेलुया। आइए हम एक आयत और पढ़ेंगे। चौबीसवें अध्याय में जाएंगे हम, मत्ती के उसकी 21 आयत को पढ़ेंगे। मत्ती 24 उसकी 21 आयत को। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है यहाँ पर? परमेश्वर का वचन यहाँ पर बता रहा है, क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसे जगत के आरंभ से अब तक ना हुआ और ना ही कभी हुआ होगा। किस समय होगा? आयुष्य के दिन जब परमेश्वर उतर आएगा। क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसा जगत के आरंभ से ना अभी तक हुआ और ना कभी हुआ होगा। यदि वह दिन घटाए ना जाते और कोई प्राणी ना बचता, परंतु चुने हुओं के कारण दिन घटाए जाएंगे। उस समय कोई तुमसे कहे, देखो मसीह यहाँ है या वह वहाँ है, तो विश्वास न करना, क्योंकि अंत के दिन में बहुत सारे लोग कहेंगे, देखो वहां पे चमत्कार हो रहे हैं, यीशु मसीह, देखो यीशु मसीह जहांगीरपुरी के अंदर आ चुका है, यीशु मसीह प्रीतमपुरा में आ चुका है, यीशु मसीह हरियाणा के अंदर। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? तुम विश्वास, क्योंकि बाइबल में लिखा है, बिजली एक छोर से जिस प्रकार से चमकती है और दूसरी ओर जाकर खत्म होती है, उसी प्रकार तुम मनुष्य के पुत्र को आते हुए अपनी आंखों से देखोगे। वो अपनी महिमा में अपने घोड़े के ऊपर सवार होकर अपने स्वर्ग दूतों के साथ बादलों पर से आएगा। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि हर एक आंख उसे देखने पाएगी,
जिस प्रकार से वो अपने चेलों के सामने उठाया गया था और उसके चेलों ने उसे जाते हुए देखा और स्वर्गदूत ने आते हुए देखा, उनसे कहा कि हे गलीली पुरुषों, क्या तुम आसमान की ओर देख रहे हो? जिस प्रकार से तुमने यीशु मसीह को जाते हुए देखा है, इसी प्रकार से वो फिर आएगा। हालेलुया। और बाइबल बताती जब वो आएगा तो हम उसे अपनी आंखों से, इसलिए लोगों की बातों पे विश्वास मत करना कि यीशु वहां है या यीशु, क्योंकि परमेश्वर को हर एक आंख अपनी आंखों से देखने पाएगी। हालेलुया। क्योंकि अगर तुमने ये सोचा कि यीशु यहाँ है या यीशु वहां है तो भरमाए ना जाना, क्योंकि ऐसे यीशु जो बहुत से कहेंगे मैं यीशु हूँ, मैं यीशु हूँ, और वो बहुतों को भरमा देंगे। यहाँ तक कि वो मुर्दे भी जला के दिखाएंगे, यहाँ तक कि वो लंगड़ों को चला के भी दिखाएंगे, यहाँ तक कि वो बड़े बड़े काम भी करके दिखाएंगे। बहुतों के विश्वास को वो क्या करेंगे? ठंडा कर देंगे, भरमा देंगे। बाइबल में इस प्रकार से लिखा है, बहुत से विश्वासी उस समय क्या होंगे? उनको देखकर भरमाए जाएंगे। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, बाइबल में लिखा है, इसलिए मेरे बेटे मेरे बेटियों, मैं तुम्हें पहले ही कह ही देता हूँ, ये बात मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ कि उनके पीछे मत हो लेना। क्योंकि जिस प्रकार से बादल से बिजली गरजती है, एक छोर से दूसरी ओर जाती है, उसी प्रकार से मनुष्य के पुत्र का आना होगा और हम सब कुछ अपनी आंखों से देखेंगे। हालेलुया। तो इसलिए मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर का आना निकट है और परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मेरे आने के क्या चिन्ह होंगे? जगह जगह क्या होंगे? जगह जगह अकाल पड़ेंगे, जगह जगह भूकंप आएंगे, है ना? जाति पे जाति चढ़ाई करेगी, राज्य पे राज्य, कौमों पे कौमें क्या करेंगी? चढ़ाई करेंगी। और जब तुम इन सब चीजों का होते हुए देखो तो समझ जाना कि मेरे आना निकट है। और क्या हो रहा है? 5 देश मिलकर क्या कर रहे हैं? इस्राइल के ऊपर क्या कर रहे हैं? लेकिन बाइबल में क्या लिखा पता आपको? चढ़ाई करेंगे लेकिन वो जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि इजराइल के ऊपर परमेश्वर का। अभी आपने बांग्लादेश में देखा क्या हो रहा है? भाई इसमें बता रहा था कि वहां पर 2 जातियों के अंदर क्या हो रहा है? लड़ाई हो रही है। लोगों को मार मार के तारों पे ऐसे लटका दिया। खुले आम अगर आप न्यूज देखो या अखबार को पढ़ो तो आप देखोगे कितना पाप इस दुनिया में बढ़ चुका है, कितना दुनिया में अधर्म का काम बढ़ चुका है। और बाइबल में लिखा है कि अधर्म का पाप बढ़ने से मेरा जल्दी आना होगा। हालेलुया। तो मेरे भाइयों बहनों, ये साइन है, ये साइन है परमेश्वर के आने का। उसके इस्राइल देश के ऊपर 5 देश चढ़ाई कर रहे हैं और बाइबल बताती है कि जब तुम इन सब चीजों का होते हुए देखो तो समझ जाना, जातियों पे जाति, राज्य पर राज्य, कि मेरा आना निकट है। तो इसीलिए हमें जरूरत है, हमें हमारा परमेश्वर हमें साइन दिखा रहा है कि हमें अपने आप को तैयार करना है। हमें परमेश्वर के लिए अपने आप को तैयार करना है, प्रार्थनाओं में दुआओं में बने रहना है और हमें प्रार्थना करनी है। कहाँ के लिए? खुदा के शहर इजराइली के लिए। हालेलुया। क्योंकि हम लोग क्या है? क्या है हम लोग? इजराइली है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मेरे इजराइल को कोई हरा नहीं सकता। हालेलुया। क्योंकि मैं अपनी कौम इजराइल के साथ हूँ। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा जितने लोगों ने इजराइलियों की ओर हाथ उठाया बढ़ाया, परमेश्वर ने उन्हें मिट्टी में मिलाया। तो इसलिए मेरे भाइयों बहनों, आज हमें तैयार होना है, अपने आप को तैयार करना है परमेश्वर के उस वचन के लिए। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम एक और आयत पढ़ते हैं। कितने लोग अपने आप को तैयार कर सकते हैं उस समय के लिए? क्या हम अपने आप को तैयार कर सकते हैं उस समय के लिए, उस घड़ी के लिए? लेकिन
लेकिन कई लोग बोलते हैं पास्टर जी मैं बहुत कोशिश करता हूँ पवित्रताई में चलने की, मैं बहुत कोशिश करता हूँ प्रार्थना करने की, मैं बहुत कोशिश करता हूँ उपवास में चलने की, लेकिन मैं नहीं चल पाता। लेकिन मेरे भाइयों बहनों, हमें कौन ताकत दे सकता है? कौन हमें बल दे सकता है? कौन हमें ताकत देगा उपवास में जाने की? कौन हमें ताकत देगा पवित्रताई में चलने की? कौन हमें ताकत देगा उस अंत तक धीरज थामे रहने की? परमेश्वर। हालेलुया। आइए हम एक आयत पढ़ेंगे, मरकुस की किताब उसका 10 अध्याय उसकी 27 आयत को पढ़ेंगे, उसके बाद समाप्त करेंगे। मरकुस की किताब उसका 10 अध्याय उसकी 27 आयत को पढ़ेंगे। मरकुस की किताब उसका 10 अध्याय उसकी 27 आयत को मैं पढ़ देता हूँ। यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्य से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कह रहा है, परमेश्वर का वचन कह रहा है मनुष्य से तो ये हो नहीं सकता, परंतु क्या है? परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। मनुष्य से नहीं हो पाएगा कि मैं पवित्रताई में चलूं, मनुष्य से नहीं हो पाएगा कि मैं उपवास करूं, मनुष्य से नहीं हो पाएगा कि मैं अंत तक धीरज थाम कर, लेकिन परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। जब आप परमेश्वर के नजदीक जाओगे, जब आप बोलोगे परमेश्वर मैं घुटनों पर आ गया, मैं तेरे चरणों में आ गया, तो मुझे ताकत दी। परमेश्वर आपको ताकत दे, वो आपको बनाएगा, वो आपको सामर्थ। यदि आप अपने आप को तैयार करने के लिए तैयार हैं, आइए मेरे साथ प्रार्थना। स्वर्गीय बाप, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे खुदा, आइए मैं चाहता हूँ कि जितने लोग आप लोग घुटनों पर आ सकते हैं वो आ सकते हैं, जितने लोग नहीं आ पाएंगे वो वैसे प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। हालेलुया।